नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शीतला बख्श सिंह चौहान के नेतृत्व में ज्योति राणा ने सीतापुर का किया दौरा, अधिवक्ताओं से मांगा समर्थन। सीतापुर बार काउंसिलिंग अधिवक्ता उत्तर प्रदेश का चुनाव होना सुनिश्चित, हालांकि इसकी कोई घोषणा तो नहीं हुई, किंतु चुनावी पहलवान अखाड़े में उतर चुके हैं और वह अधिवक्ता साथियों के बीच पहुंचकर अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद हेतु प्रत्याशी ज्योति सिंह राणा सीतापुर अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता अमित शुक्ला के अनुसार सीतापुर के अधिवक्ताओं से ज्योति सिंह राणा शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें उपहार स्वरूप कैलेंडर भेंट किया तथा बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश सदस्य पद हेतु प्रत्याशी के रूप में अपना परिचय देते हुए कहा कि यदि आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता साथियों के लिए कार्य किया जाएगा। क्षत्रिय समाज के सीतापुर जिला उपाध्यक्ष शीतला बख्श सिंह चौहान ज्योति सिंह राणा का सीतापुर अधिवक्ताओं से संपर्क कराया तथा उनकी नीतियों के विषय में भी बताया। यही नहीं, शीतला बख्श सिंह चौहान ने कहा कि ज्योति सिंह राणा की जीत निश्चित है। उनके जैसा संघर्षशील और जुझारू प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल जो चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं सीतापुर में, और जब हमारे बीच में जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे काफ़ी लोग एडवोकेट जो सीनियर लोग हैं वो भी मौजूद हैं, बाबूजी भाई सीनियर जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये चर्चा करते हैं जो बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न होने वाला है। हालांकि इसकी कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशी अपने वोटरों के पास जा रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा करेंगे कि किस हिसाब से वो चुनाव लड़ेंगी और अगर चुनाव जीतती हैं वो तो अधिवक्ताओं के लिए वो क्या करती हैं। आज में चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप चुनाव के लिए यहाँ पर आई हैं, लोगों से समर्थन मांग रही हैं, तो सबसे पहले हम अधिवक्ताओं की तरफ से जाना चाहेंगे, मतलब से जाना चाहेंगे कि जो चुनाव आप जीतती हैं तो जो प्राथमिकता होती है अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगी आप। सीतापुर के समस्त अधिवक्ताओं को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। यदि हमें यहाँ से प्रथम वरीयता का मत मिलता है और हम विजय होकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पहुँचते हैं तो मेरी प्राथमिकता में होगा अधिवक्ताओं की चिकित्सा, स्वास्थ्य और उनकी पेंशन से संबंधित जो समस्याएं हैं इनका निराकरण कराना। दूसरी समस्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो डायरियों का वितरण करते हैं। मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि प्रत्येक बार एसोसिएशन को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष निधि से दिलाया जाए, जो हम लोगों के पास एकत्रित होती है अधिवक्ता कल्याण परिषद में, तो 20,000 रुपये सीधे बार को दिए जाएं ताकि बार अपने हिसाब से डायरियां छपवाकर सभी जूनियर्स और सीनियर्स को प्रतिवर्ष पहुंचा सके। हमारा एक सवाल और है, जैसे कि बहुत सी यहाँ पे अधिवक्ता इस लोग होते हैं जो कई घटनाओं में दुर्घटना भी हो जाती है, लेकिन उनके बाद में उनके साथ कोई नहीं होता है। ऐसे साथियों के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, बार अगर दुर्घटना किसी के साथ होती है तो बार में यदि वो रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं तो सर्वप्रथम तो बार उनके लिए खड़ी होती है और बार काउंसिल उनके लिए 5 लाख का सुविधा का बनाए हुए अधिवक्ता कल्याण निधि से वो उनको प्रदान किया जाता है। यदि नहीं मिलता है, इस प्रकार की कोई शिकायतें मिलती हैं तो तत्काल उनका निराकरण मेरी स्तर से कराया जाएगा। दूसरी हमारा सवाल ये है आपसे अध्यक्ष जी की, जैसा कि देखा होगा कि आज तक रोडवेजों में जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनके लिए सीट आज भी आरक्षित है, जबकि कोई सांसद विधायक कोई सफर नहीं करता है। लेकिन बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं जो आज भी बसों में लटक करके न्यायालय पहुंचते हैं और वहां पर अपना कार्य करते हैं। ऐसे अधिवक्ताओं ने क्या करेंगे आप। देखिए, अधिवक्ताओं का संघर्ष उनके जीवन में है। हम लोग समाज के लिए लड़ते हैं, ये व्यवस्थाएं आती हैं। अगर हम पहुंचते हैं वहां तक तो हम इसका भी निराकरण कराएंगे। एक आरक्षित सीट के लिए हम प्राविधान बनाने का निश्चित प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अधिवक्ता साथियों को क्या संदेश देंगे आप। मेरा यही संदेश है कि हम सभी लोग संगठित रहें, एक ऐसे प्रत्याशी को हम लोग सहयोग करें जो अधिवक्ता हितों के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ना कि मठाधीशों के लिए। जिस तरीके से हापुड़ का कांड हुआ, ऐसे कांड दोहराए ना जाए। बार काउंसिल की जो छवि खराब हुई है इस बार, ऐसे लोगों को जितवाकर वहां पे पहुंचाया जाए जो उनके साथ हर पल हर क्षण खड़े रहें। यही मेरा संदेश है अधिवक्ताओं के लिए। आपका परिचय। ज्योति सिंह राणा, एकीकृत बार एसोसिएशन कानपुर देहात से लगातार 3 बार पहले लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहे हैं, फिर मंत्री पद पर विजयी हुए। इस बार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद के लिए प्रयासरत हैं।
तो ये थी ज्योति राणा जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जीतने के बाद जो उन्होंने कहा है ये करते हैं। अभी देखना हमारे बीच में जो बाबूजी हैं, सीनियर यहाँ पर हैं, एडवोकेट, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। आगे चलो, नहीं आप भी थोड़ा सा पूछ लेंगे, जैसे कि आज आपके बीच में आई हैं, आपके साथी हैं, क्या लगता है आपको कि जो चुनाव आने वाला है कैसा क्या सपोर्ट करेगा? नहीं, अच्छा रहेगा और युवा अधिवक्ताओं को बार काउंसिल में आगे आना चाहिए। अधिवक्ता हितों के लिए अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो सीतापुर से उनको अच्छा समर्थन मिलेगा का हम विश्वास दिलाते हैं। बाकी सपना जी से। आपका परिचय? राम कुमार मिश्रा, एडवोकेट। तो रामकुमार मिश्रा जी ने कहा कि पूरा जिससे जो लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको आना भी चाहिए। हमारे बीच में सपना त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। और वो उपाध्यक्ष जी भी रह चुकी हैं और एक दिन की ये शायद वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जिन्होंने संघर्ष किया था और विजय भी पाई थी उस चीज़ों में। आधे चरण में स्वागत है। जैसे कि आप बीच में आपकी एक महिला है, वो भी महिला है और आपके साथी भी हैं, ऐसे में क्या लगता है? मुझे लगता है कि वास्तविक रूप से वकालत जो संघर्ष से भरा हुआ व्यवसाय है और सबसे बड़ी बात एक है कि इस प्रोफेशन में एक महिला का आना बहुत ही संघर्षपूर्ण है। तो मेरा तो ये मानना है कि मैम अगर विजयी होती हैं तो हम अधिवक्ताओं की बात को जो है बार काउंसिल तक पहुँचे, सरकार तक जो हमारी मांग है उसको पहुँचाएं। और जो सबसे बड़ी बात है हमारी वो ये है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में यथाशीघ्र लागू होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कई अधिवक्ता हैं दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो कम से कम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जितनी जल्दी से जल्दी लागू होगा, ये मैम को प्राथमिकता देनी चाहिए इस चीज़ के लिए, अगर वो विजयी होके आती हैं तो। और हमारी अग्रिम शुभकामनाएँ हैं उनको, और हम लोगों का सभी का सपोर्ट रहेगा सीतापुर से मैम के लिए, क्योंकि ये संघर्ष कर रही हैं और महिला भी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ऑब्वियसली ये आए वहाँ पे। जैसे महिलाओं की बात कही, सरकार ने निर्धारित किया कि 33% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, है तो क्या उसको लेकर के है या व्यक्तिगत है? भाई 33% आरक्षण तो जरूर जब सरकार दे रही है तो अधिवक्ताओं को भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और इनफैक्ट इस प्रोफेशन में तो लड़कियां तो बहुत कम आती हैं, महिलाएं बहुत कम आती हैं, तो ये तो होना चाहिए। कम से कम अगर महिलाओं को कोई तकलीफ है तो अपनी बात तो महिला तक ही पहुंचे और महिला उस बात को आगे ले जाए, तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। आपका परिचय? सपना त्रिपाठी, एडवोकेट, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष, बार एसोसिएशन सीतापुर। तो देखा जैसे सपना त्रिपाठी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो महिलाएं हैं इनको भी आना चाहिए और सरकार द्वारा जो 33% किया गया है उसको भी लागू तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ महिलाओं का इस चीज़ में आना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब तक महिलाएं पूर्ण रूप से नहीं होंगी तब तक का जो संघर्ष है वो सफल नहीं हो सकता है, ऐसा सपना त्रिपाठी का मानना है। चलिए भी देखते हैं क्या आगे होता है, किस तरीके से होता है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर विजय घोषित होती है तो जो उन्होंने कहा है क्या लागू होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।